जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंग्लिश भंडार। और आप भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों बाद सर आए हैं, और मैं सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही साथ एक और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब मेरे यूट्यूब चैनल एज इंग्लिश भंडार पे आपको 12th क्लास के लिए बिल्कुल इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। और आज 15 अगस्त है, 16 अगस्त से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, और आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो सीधे बिहार बोर्ड के माध्यम से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिलेटेड ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर फोकस हमारा बिहार बोर्ड ही रहेगा। और दूसरी बात ये कि आपको जितने सारे वीडियो मिलेंगे आपको उनका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी आपको पढ़ाया जाएगा साथ ही साथ उसका अगले दिन या उसके अगले दिन आपको उसका टेस्ट भी करवाया जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो छात्र मेरे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हैं, बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन कब पढ़ाइएगा, ऑनलाइन कब पढ़िएगा। तो वो दिन दूर नहीं है, आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इस 15 अगस्त पे बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपके परिवार को भी। तो आज के इस वीडियो में भी कुछ पढ़ ले आए हैं तो सबसे पहले हम पढ़ने चल रहे हैं। और आज की हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल का वीडियो फर्स्ट है, और इसमें हम जानेंगे आर्टिकल क्या है, ठीक है। आर्टिकल कितने होते हैं, द को हम दी कब पढ़ेंगे, द कब पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल में किन किन चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे मैंने आज आप लोगों से बोला कि हम लोग आज आर्टिकल का क्लास करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल का ये क्लास हमारा फर्स्ट क्लास है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल क्या है, तो और आर्टिकल किसे कहते हैं। तो ए, एन, द, इन तीनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, आर्टिकल कहा जाता है। अगर आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आर्टिकल क्या है, तो आपको एक सीधा सा जवाब देना है कि ए, एन, द को ही आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा हमारा होता है डिफिनिट आर्टिकल। और देखिए डिफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल में कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा। और देखिए डिफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या अंतर है हम ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में देख रहे हैं कि ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। किसको किसको कहा जाता है, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। और देख रहे हैं हम लोग कि इसका जो है शाब्दिक अर्थ एक होता है या कोई होता है। डेट मीन्स अगर मान लीजिए अगर मैं लिख रहा हूँ कि आई हैव, ठीक है, ए पेन, तो ए पेन मतलब मेरे पास कोई पेन है या मेरे पास एक पेन है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। डेट मीन्स ए का शाब्दिक अर्थ एक हो जाता है या कोई होता है, ठीक है। और अगला हम देखेंगे, अगला है हमारा कि इनडेफिनिट हम देख चुके हैं, और हमारा अगला है डेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, द को दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और इसका जो है कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज द मैन, ठीक है, दिस इज द मैन। अब दिस इज द मैन का मतलब यह वही आदमी है, ठीक है, यहाँ पे यह वही आदमी है, ठीक है। लेकिन अगर एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है, अगर कॉन्सोनेंट के शुरू होने वाले शब्द के पहले द लगा आता है, ठीक है, तो उसके उच्चारण को हम क्या बोलते हैं, द पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में जो पढ़ा था कि जैसे दिस इज द मैन, तो उसको हम क्या पढ़ें, इसको हम पढ़ें द, ठीक है ना। और देखिए
कहीं कहीं इसको दी भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? दी। तो दी कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है ये हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दिस इज द बुक, दिस इज द पेन। अगर हमें कहना है क्या, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप छूट गया है, ठीक है, इसको फुल स्टॉप दे दीजिए यहाँ पे। अगर हमको कहना है क्या कि यह वही लड़का है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज द बॉय, ठीक है, हु हैज स्टोलन माई पेन। क्या? यहाँ पे द बॉय, डेट मीन्स यह वही लड़का है जिसने मेरा कलम चुराया है। इसका हिंदी ये हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। और आगे हम जैसे आए, नीचे लिखा है कि अगर कोई भवेल से शुरू होने वाला, किससे शुरू होने वाला? भवेल से, ठीक है। अगर कोई भवेल से शुरू होने वाला शब्द के पहले द लगता है, क्या लगता है? द, ठीक है। तो उसका उच्चारण जो होता है ना, उसका उच्चारण क्या होता है? दी होता है। क्या होता है? दी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल में दिया गया है कि दिस इज द एलिफेंट, तो हम द पढ़ करके गलत ना किए, हमको क्या पढ़ना है? दी। अब दी क्यों पढ़ना है? क्योंकि द के बाद, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड के पहले द लगा है, THE, और ये हमारा, ठीक है, वॉवेल से शुरू हुआ है, ठीक है। अब वॉवेल वर्ड है तो देखेंगे तो द लगा है, तो द को हमको क्या पढ़ना है? दी पढ़ना है। कब? जब वॉवेल लगा रहेगा तब, ठीक है। वही अगर कॉन्सोनेंट लगा रहेगा तो हमको क्या पढ़ना है? सिंपल द पढ़ देना बस, ठीक है। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन होते हैं लोग, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और आपको जो हम ऊपर जो ये एग्जांपल दिए थे ना, दिस इज द बॉय, दिस इज द गर्ल हु हैज स्टोलन माय मोबाइल इन मार्केट, तो ये वाला भी थोड़ा नोट देख लेते हैं कि क्या नोट कहता है, ठीक है। ये कहता है कि यदि द के बाद, ठीक है, आने वाले शब्द पर जोर देने की आवश्यकता हो, ठीक है, क्या करने की आवश्यकता हो? जोर देने की आवश्यकता हो, ठीक है, तो द का उच्चारण क्या होता है? दी होता है। समझ में आ रहा है ना? जब हमको क्या करना है ना, उच्चारण में क्या करना है? जोर देना है, जोर देने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, यह वही लड़का है जिसने मेरा मोबाइल मार्केट में चुराया था, ठीक है। या भी बोल सकते हैं कि यह वही आदमी है जो, ठीक है, जो इस काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है, ठीक है। या यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि दिस इज द मैन हु वर्क फॉर हिज फैमिली। इसका हिंदी हुआ कि यह वही आदमी है जो अपने परिवार के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कि द को द का पढ़ रहे हैं, THE को दी का पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और अगला हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। क्या पढ़ना हमको? पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल मतलब क्या होता है कि आर्टिकल का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला अगर हम रूल की बात करें, पहले रूल की, तो आर्टिकल का यूज बोल रहा है, आर्टिकल का प्रयोग ठीक नाउन के पहले किया जाता है। कहाँ कर सकते हैं? नाउन के पहले। आर्टिकल ए, एन या द, ठीक है। आर्टिकल ए हो, एन हो या द हो, इन तीनों में, ठीक है ना, सॉरी, इन तीनों का प्रयोग, इन तीनों में से क्या, तीनों का प्रयोग कब कर सकते हैं? ठीक नाउन के पहले कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें कहना है कि गिव मी ए पेन, मुझे एक कलम दो, तो ये जो पेन हमारा है वो क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले तो हम आर्टिकल का प्रयोग करना सीख गए, ठीक है। तो अब अगला हम देख रहे हैं कि मुझे कहना है आई फाउंड अ पेन, मैंने एक कलम पाया। तो क्या पाया? कलम। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए लगा है, तो क्या, और ये हमारा क्या है? एक नाउन है, ठीक है, नाउन है ना। यहाँ से जैसे बॉक्स है, बॉक्स क्या है हमारा? नाउन है, ठीक है। रिवर क्या है? नाउन है, ठीक है। ऑरेंज क्या है? नाउन है। अम्ब्रेला क्या है? नाउन। देखिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे द का, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना।
दैट मीन्स हम नाउन के ठीक पहले, ठीक है ना, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगला रूल कहता है, अगला रूल हमारा है, अगला रूल देखते हैं दोस्तों। अगला रूल कह रहा है कि यदि नाउन के पहले कोई क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के पहले होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखें हम, सीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो गर्ल है हमारा क्या है दोस्तों, गर्ल हमारा क्या है, तो गर्ल हमारा नाउन है। अगर हम ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले करना है, ना कि हमें यहाँ पे नाउन के पहले। अभी हम पढ़े हैं कि 1 नंबर रूल में कि हमको नाउन के पहले करना था, ठीक है, हमको क्या करना था, ठीक है, नाउन के पहले करना था, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि नाउन भी रहे और उसके पहले अगर एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग हम हमेशा एडजेक्टिव के पहले करेंगे, ठीक है। तो कब करना है हमको, एडजेक्टिव के पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हम क्या लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। अगर ऐसे ही दिया जाए एग्जाम्पल में कि दिस, ठीक है, अगर ऐसे ही दिया जाए क्या, दिस इज, ठीक है, द डीपेस्ट, ठीक है, RIVER रिवर, ठीक है, दिस इज द डीपेस्ट रिवर। तो यहाँ पे हम डीपेस्ट देख रहे हैं, तो डीपेस्ट हमारा क्या है, यहाँ पे डीपेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले द लगा है, ठीक है, और एडजेक्टिव के बाद क्या है, हमारा नाउन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, चलिए, कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। और इस वीडियो को इतने ज़्यादा शेयर करिए कि यह वीडियो उस हर एक ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास पहुँचे जो इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है और फुल डिटेल में पढ़ना चाहता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप, ठीक है, अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक मेरा यूट्यूब चैनल है जो मेरे ही इंस्टीट्यूशन के एक टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट हिंदी, ठीक है, टारगेट हिंदी। जब आप ये टारगेट हिंदी सर्च करिएगा यूट्यूब चैनल पे तो वो आएगा थंबनेल बन करके, और उस थंबनेल पे लिखा होगा कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण, और एक पिक लगा होगा उस सर के, ठीक है, इस साइड में जैसे थंबनेल हो गया और यहाँ पे पिक लगा होगा। और आप उस वीडियो को देखिए, सबसे पहले वीडियो अपलोड किया गया होगा आपके सिलेबस का, और उस सिलेबस को आप जानिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, हिंदी पढ़ना है तो, और इस पे तो कंटिन्यू वीडियो इंग्लिश का आएगा। तो ये जितने सारे वीडियो बनेंगे वो सारे वीडियो आपको बिहार बोर्ड को टारगेट करके ही बनाया जाएगा, ताकि जितने भी हमारे आसपास के छात्र हैं जो बिहार बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल एज इंग्लिश भंडार, ठीक है, ये और ये दूसरा यूट्यूब चैनल हिंदी के लिए टारगेट हिंदी, ठीक है, इस पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। तो जय